अब लड़ाई सीधी सीधी होगी। जो अधिकारी सरकार के कहने पर ये सारी हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई होगी और उसके साथ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तो लड़ाई सीधी सीधी होगी ही होगी। हम भी सूची तय कर उन अधिकारियों की जो बार बार इस चुनाव को सरकार के दबाव के कारण टाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, आप लोगों ने उनकी बाइट अभी तक भी जो है वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनते होंगे कि हमेशा उन्होंने साजिश और षड्यंत्र से ही काम किया है। आज भी हम पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी एसडीएम की वो सूची भी तैयार कर रहे हैं जो बार बार आग्रह करने के बावजूद भी तारीख नहीं दे रहे हैं, चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। और उन डिप्टी कमिश्नर्स की भी सूची तय कर रही, जो डिप्टी कमिश्नर सरकार के कहने पर चुनाव की तारीख निर्धारित नहीं कर रही है। एक सूची ये बन रही कि मुख्यमंत्री जी आप सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं, साजिश और षड्यंत्र। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, आप लोगों ने उनकी बाइट अभी तक भी जो है वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनते होंगे कि हमेशा उन्होंने साजिश और षड्यंत्र से ही काम किया है। आज भी सत्ता में होने के बावजूद सत्य तो बोलते नहीं है, और सत्य नहीं बोलते हैं ये उनके स्वभाव का हिस्सा बन चुका है। और इस चुनाव के पंचायत के और नगर निकाय के चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो साजिश की जा सकती है, षड्यंत्र किए जा सकते हैं, वो तमाम षड्यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदेश के अधिकारी इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, सुन ले। हम भी सूची तय कर उन अधिकारियों की जो बार बार इस चुनाव को सरकार के दबाव के कारण सरकार के कहने पर टाल रहे हैं, तारीख नहीं दे रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव का पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के परिणाम को घोषित और नगर निकाय के चुनाव के परिणाम को घोषित हुए 28 दिन हो गए। 28 दिन हो गए, 29 दिन हो गए, 28 दिन हो गए। 31 तारीख को परिणाम निकले थे और उसके बावजूद भी आप अभी तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख नहीं दे रहे। हम पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी एसडीएम की वो सूची भी तैयार कर रहे हैं जो बार बार आग्रह करने के बावजूद भी तारीख नहीं दे रहे हैं, चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। तो उन डिप्टी कमिश्नर्स की भी सूची तय कर रही, जो डिप्टी कमिश्नर सरकार के कहने पर चुनाव की तारीख निर्धारित नहीं कर रही है। एक सूची ये बन रही और दूसरी सूची ये बन रही है साथ में जो हमारे चुने हुए पार्षदों के खिलाफ आनन फानन में विजिलेंस के केस दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, आनन फानन में सरकार के कहने पर एनक्रोचमेंट के केसेस दर्ज कर रहे हैं, उनकी भी सूची तय कर रहे हैं। सोलन में हमारे पार्षद जीत करके आए हैं, बहुमत हमारा है नगर निगम में, लेकिन हमारे 2 पार्षदों के खिलाफ एनक्रोचमेंट के केस रातों रात बना करके तैयार किए। यह स्थिति कुल्लू में की जा रही है, यह स्थिति चंबा में की जा रही है, यह स्थिति मंडी में, यह स्थिति ऊना में, बहुत जगह हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का सरकार का जो जनमत को प्रभावित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, एक तांडव चल रहा है, इसकी इजाजत नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी डिप्टी कमिश्नर को जिन्होंने अभी तक तारीख तय नहीं की है, तारीख निर्धारित नहीं की है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए, जिला परिषद के लिए, सबको ज्ञापन दिया है, सबके सामने बात कही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब लड़ाई सीधी सीधी होगी। जो अधिकारी सरकार के कहने पर ये सारी हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई होगी और उसके साथ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तो लड़ाई सीधी सीधी होगी ही होगी, जिसके लिए आगे का खाका हम तैयार कर रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो जमीनी स्तर की जो आवाज आई है, जनमत आया है जमीन का, उसका संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट है कि आने वाले समय में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, जनता सुक्खू सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मन बना चुकी है।